हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जैसा कि ये भी एक इंटरव्यू है और इसका टॉपिक है, आपने अभी थंबनेल देख लिया होगा। टॉपिक है किसान आखिर पराली जलाता क्यों है। और जैसा कि आजकल ये हॉट टॉपिक है और नवंबर का महीना चल रहा है। हर साल जब दिवाली के आसपास दिल्ली में तो यही माहौल होता है। दिल्ली के पास का एरिया, दिल्ली एनसीआर का 60 किलोमीटर दूर है हम दिल्ली से। तो यही टॉपिक होता है इस टाइम पे कि किसान पराली जलाता क्यों है और उस पर रोक लग जाती है बहुत सारी। तो यही कारण मैं जानने के लिए मैंने सोचा कि यार, मतलब ये हर साल का यही पंगा है कि क्या हो रहा है कि सरकार हमेशा किसानों को टोक रही है, ये है वो है। तो इसका कारण मैं जानना चाहता था। तो मैंने सोचा मेरे सारा परिवार ही खेती करता है तो मैं अपने परिवार से ही क्यों ना स्टार्ट करूं। तो मैं आज अपने चाचा के खेत में आया हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरे चाचा कम से कम 35 साल से खेती कर रहे हैं। तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि किसान पराली जलाता क्यों है। तो यही जानेंगे अब। मैं अपने चाचा जी को बुलाता हूँ। चाचा जी आ जाओ। हरियाणी में चाचा जी काका जी। काका का आकर है, तो काका बोल दूं तो वो भी समझ लियो। नमस्कार भाई, तेरे दर्शकों ने सारा ने। काका, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आपका भी और स्वागत है। अब हाँ, किसान है काका, बहुत मेहनत करे अगर हम बचपन से देखे हैं। और आज इन मैं दो चार सवाल पूछूंगा कि किसान पराली जलाता क्यों है, क्यों जलाता है। शुरू तो शुरू करो और बाकी आगे फिर मैं सवाल पूछता रहूंगा आपसे। सब तो बड़ी परेशानी था। दो दो तीन तीन एकड़ के किसान है। अच्छा उनके पास ये ट्रैक्टर भी नहीं। ये सबसे सस्ता ट्रैक्टर आज के दिन। अच्छा तो उनकी मजबूरी हो जाए, लेबर मिलती नहीं है, हाथ से अच्छा धान कटते नहीं है, अच्छा और पराली जला के कोई भी खुश नहीं है किसान। अच्छा ये मेरी देख लो, सारी गल चुकी है। अच्छा। ये पराली अंदर ही बाधी थी। दो हम्म, पानी देने थे, एक हफ्ता लेट तो हो गया मैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो ये गल जाएगी। ये 3-4 बार जुताई हुई है। और लेकिन जो छोटा किसान है वो 6,000 रुपये में बुआई होती है उसकी। अच्छा 3,000 रुपये एक बार कोई बाने वाला लेता है। और सब आते भी नहीं छोटे किसान के, पूछते कै किले है? अच्छा। कोई कह देना 1 किला है, हाँ, तो उसको बाने वाला नहीं आता। अच्छा। तो दोस्तों, जो मैं समझाऊं कि जो छोटे किसान हैं, जो 2 एकड़ 3 एकड़ के हैं, उनके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े किसान हैं वो क्या કર્યા करें। वो बड़े किसान है कि एक तो जानबूझ के अपना साधन सब्सिडी पे ले लें, हो उनको मिल अच्छा भी जाए। अच्छा कि उनका कोई सिस्टम भी होता है, आगे पीछे जानकारी भी हो, सब्सिडी भी है और नगद भी ले लें आप। अच्छा, नकद में। हाँ, तो बड़ा किसान है तो अंदर है फाइनेंशियली, वो मजबूत भी है। और उसको वो साधन खपान के हाँ, एरिया भी है। अब एरिया भी है और फिर वो किराया भी करते हैं हाँ, और मुंह मांगे दाम लेते हैं। अच्छा हाँ, छोटा किसान मान लो वो खरीदेगा तो उसके लिए छोटी सी जमीन है तो वो क्या करेगा उसका तो फिर। ये साधन, इतने साधन तो इतने हैं को 1-2 किले वाले के तो खेत में ये खड़े खड़े होंगे इतने साधन। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आओ कि जो मैं जानू खेती के बारे में, इस पर रोटावेटर क्यों नहीं अंडा देता है जलाने की जगह किसान। रोटावेटर जो है अगर फिर ये वो बिल्कुल मिट्टी बना देता है। रोटावेटर है ना, कभी मिट्टी एपी बना दे। एपीसीडर बोल रहे हैं जी, जो शायद और भी दे है, अच्छा साथ ही साथ वो भी दे है। अच्छा 3-3,500 रुपये लेते हैं। अ, और उसका ये तरीका भी नहीं है, फिर पूरी फसल नहीं होती। एक बार तो उसको निकलवाओ, फिर उसमें पानी दो, अच्छा फिर दोबारा फिर उसी को निकलवाओ, तो 6,000 रुपये मांगते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने अपनी भाषा में बोल दिया, वो आम पब्लिक नहीं समझ पाओगी, निकलवाओ उस भाषा हाँ में। थोड़ा हाँ। समझाने वाले बाई लैंग्वेज में। बाई एक बार बाई करवाने से 3,000 रुपये लेता है, 1 घंटे में बाई हो जाती अच्छा, 1 घंटे में भाई। तो मोटा मोटा जो समझ में आई कि अगर आप जलाते हो पराली को तो वो फ्री में आपका खेत साफ हो जाता है। और अगर पराली ना जलाने के बजाय बहाते हो, है। हाँ, अगर उस तरीके से करवाते हो रोटावेटर या और चीजों से, तो कम से कम कितना खर्चा आता है, 5-6 हजार का खर्चा। वो 500 का ले जी। 5-6 हजार, हाँ हाँ। 5-6 हजार खर्चा आ जाए तो वो पीछे बचाने के मारे एक किसान जलाता है पराली को। तो और भी उपाय होंगे, कोई सस्ता उपाय जो अगर आप 35 साल तक खेती करो, कुछ कुछ तो मे, टेक्निक आई होगी आप मेरा में। तो सस्ता उपाय ये था कि भाई इसको 5-4 बार बुआई कर दी, अच्छा 500-700 हज़ार रुपये तेल के लग गए, दो अच्छा बार पानी दे दिया, ये गल चुकी है। ये थोड़ी एक बार बाई है, ये भी ये 2-3 बार में बोने लायक हो जाएगी। मेरा तो हम्म। अपना ही है। तो दोस्तों, जैसे आप ये खेत देख देख सकते हो।
अब वीडियो में मैं दिखा दूंगा इसको घुमा के। तो इसको यहाँ पर जलाया नहीं है चाचा जी ने, ये जैसे आप देख सकते हो ये सब है, ये जलाया नहीं है, इसको गलाया है इसके अंदर। पर उसमें मेहनत ज्यादा है, टाइम भी लग गया ज्यादा। टाइम ज्यादा है। और लोग जहाँ पर बो चुके हैं अब तक हाँ, गेहूं, पानी देने लग रहे। हाँ नवंबर आधा निकल चुका, आधे से ज्यादा निकल चुका है, तब तक बुआई हुई नहीं है गेहूं की, जो बुआई हो जानी चाहिए थी। आप इतना लेट क्यों चल रहे हो? ये किसी ने भी नहीं लगा था, जब का लगा हुआ है। अच्छा, ये गुलाने के चक्कर में लेट हो गए ना, गलाने के चक्कर में मेरे लेट हो पास गए। और कोई साधन था नहीं। अगर इसको जलाते तो अब तक यहाँ पर गेहूं बो चुके होते, यही एक कारण है। और अब सख्ताई इतनी हो गई है, कोई भी जलाता है उसका चालान हो जाता है। और ये किसान के पीछे लग रहे हैं। जितनी सरकारी बिल्डिंग है उनमें हमारे से ज्यादा धुआं करते हैं। अच्छा, सरकारी जितने बिल्डिंग भी ये सरकारी बिल्डिंग है इधर दे ये रही, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं किसी का खाद नहीं बनाया जाता, इनको जलाया जाता। मैं देखता अच्छा, पत्तों को, जो पत्तों पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। घास फूस जितना भी है पार्क वगैरह नहीं, हाँ। सबको जलाते हैं। नहीं, ये तो दोस्तों मैं भी इसमें तो देखता कोई हूँ, एतराज नहीं। मैं दिल्ली में बड़े बड़े पार्क हैं, वहां पर पत्तों को इकट्ठा करते हैं और वो जला देते हैं। उन पे भी रोक लगनी चाहिए, उन पे कबाड़ी वाले भी जलाते हैं बहुत सारा मैं खुद कबाड़। देखता हूँ उसको, वीडियो डालूंगा मैं आपको। कल परसों थोड़ा पुश्ते पे जलाने लाग रहे थे, इतना आग ला रखी थी। तो वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ किसान पे रोक टोक है। तो ये इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो काका ये बताओ कि जुकर नुका अगर पराल बिक बीजा है, जुकर मैं गांव जाता हूँ तो मैं वहां पूछता हूँ अपने भाई बंधुओं से, तो वो कह रहे मैंने आज 1200 की 1 एकड़ की पराल बेच दी, या 12,000 की भी बेचते हैं, 6,000 कितने की बेच दी। देखो वो तो एक्सपायर्ड कौन कितने की बेचता वो अलग चीज है। तो ऐसा क्यों नहीं बेच देंदा? एक तो जैसे 1509 है, ये हाँ। कम अवधि की फसल है। हाँ। इसकी पराल भी पशुओं के लिए अच्छी नहीं मानी गई। अच्छा, थोड़ी पराल हो है, अच्छा, इसको बनाने वाले नहीं आते। अच्छा, अलग अलग नस्ल के धान हो हाँ, हैं, अलग-अलग उनकी अलग अलग ढाल की पराली हो हैं। लेकिन ये कुछ से बंडल बनाने लग गए उसके भी। अच्छा, जो मशीन आम है। लेकिन वो हमारे जैसों को नहीं मिलती। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे एक चाचा हैं, उन्होंने, अभी मैं इनसे जिक्र करूंगा, वेदपाल काका ने मशीन खरीदी है बहुत बड़ी। मेरे एक चाचा ने मशीन खरीदी है जो पराली का बंडल बनाते हैं। कितने 30-40 लाख की मशीन है, वह कितने की? अकेली मशीन है इतने की तो। हाँ, तो वो तो हर कोई खरीद नहीं सकता 30-40 लाख की। कितने ट्रैक्टर हैं, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं बहुत। और वो सारा पराली इकट्ठी करके गौशाला में दान दे देते हैं। फ्री में पैसे भी देते हैं और पराली भी देते हैं, फ्री दे देते हैं। ये तो गौ सेवा तो देखो हमारा हरियाणा में है, हमारा फर्ज। मेरे सारे चाचा गौ सेवा में लगे रहे, वेदपाल काका हो चाहे बुल्ले काका हो, और भी कई काका हैं। ना सही है, सही बात है ना, वो कर रहे हैं। तो उनको भी मैं कभी दिखाऊंगा, अगर मैं उधर गया अपने गांव में तो उनका इंटरव्यू लूंगा। 30-32 लाख वो बड़ी सेवा करते हैं। 30-32 लाख की जेसीबी दी थी। अच्छा, काका ने। तो मेरे एक चाचा हैं, वो बड़े अमीर इंसान है, तो वो दान करते रहते ज्यादा। सही बात है। तो उनका इंटरव्यू कभी लेंगे कि उनका गौशालाओं में क्या कैसे देते हैं, क्या योगदान, और क्या उनको गौशाला में नहीं, लोकमा भी पीछे देते हैं करके। अच्छा, और किसी भी देते हैं लोकमा। अच्छा, लोकमा भी देते हैं। करे हैं। चलो वो अलग चीज है। फिलहाल यार पराली की बात है, पराली का करेंगे। तो काका मेरा एक सवाल और है जो मेरे दिमाग में आया, जो जितना मैं जानू पढ़ता रहूं, कि जो पराली हम जलावा है उससे खेत में नुकसान ना हो है, क्योंकि उससे जो आग लग गया उससे बहुत सारे जो इसमें कीट पतंगे हो हैं, जो जमीन ती अच्छे हो हैं, वो जड़ के मर जाए हैं। तो जमीन में तो नुकसान हो जलाए थे, मतलब कि हालांकि खेत थोड़ा साफ हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्पीड में हो जाए, तो उसमें अंतर क्या है? फायदा किसमें ज्यादा है, कि जलाने में फायदा है कि आपने गलाया है इसमें फायदा है? अब मैं जलाता हूँ तो अब मेरे को फायदा लग रहा है, आने वाले टाइम में नुकसान है। जब मैं गलाता हूँ 2 साल में 3 साल में कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है, अगर 3-4 साल पराली उसी में बा दी जाए। ओके है? तो मेन, और ये जमीन वैसे तो गवर्नमेंट वाले भी बोलते हैं भाई इतनी बुग्गी इतनी गाड़ी खार डाल लो, खार किसी के पास है नहीं, देसी खाद कुंडी का कलर हो गई थी। अच्छा, और ये पराली से जैसे 4 बार बांधता था ना, अब 3 में काम चल रहा है, नरम हो जाए। अच्छा, तो इसका गलने के बाद खाद तो बनता है, इसका कुंडी का खाद तो है नहीं, ये 2-3 साल बाद अपना रिजल्ट देना शुरू कर दे। तो दोस्तों जो चीज मुझे समझ में आई कि फायदा तो इसको एकदम नहीं दिखता, जलाने में फायदा है। जलाने में
बहुत सारे कीट वगैरह का ये जल जाते हैं, नुकसान होता है, तो जलाने में नुकसान है वातावरण का भी और नुकसान ये सब पता किसानों को भी है, हाँ पर पता है। उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अब जैसे लेट हो गए हैं, हाँ, यही टाइम मजबूरी थोड़ा है। मिला है ना बोने का, तो बीच में टाइम नहीं मिलता। हम्म। तो दोस्तों यही छोटे मोटे सवाल थे, अब टॉपिक तो कितना लंबा खींच लो, तो यही कारण थे बहुत जुड़ा सारे। के कोई कुछ नहीं, हाँ, जला के कोई कुछ मेन कंक्लूजन ये निकला है कि जलाना किसान नहीं चाहता, पर नहीं जलाएगा। एक तो गेहूं में लेट हो गए, दूसरा नुकसान ये हुआ कि पैसे ज्यादा लगते हैं। नहीं। ठीक है, अगर जलाएंगे तो पैसे कम लगते हैं, और उसको गलाएंगे, ज्यादा बहाएंगे, रोटावेटर का इस्तेमाल करेंगे तो पैसे ज्यादा लगते हैं किसान के। इनकम इतनी होती नहीं किसानी में, तो किसान सारे पैसे वहीं पर लगा देगा तो प्रॉफिट बिल्कुल बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो यही कारण है जो मेरे को समझ में आई। इसके अलावा कुछ ये भी है जी, मजदूर से निकलवाओ तो मजदूर के ही पूरे होंगे, पूरे खेत में मजदूर से अच्छा। बाहर ढेर मरवाओ कोई। देखो, अगर मजदूर से मजदूर है नहीं, करवाएंगे, मजदूर नहीं है। जब भी किसानी करना कोई आसान खेल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मजदूर नहीं। किसान को अब एक बिजनेस ही है, सबको अपना घर देखना चलाना है, तो सारे पैसे मजदूरी में इनमें दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये नहीं चलेगा। सही सही बात है, 35 साल से खेती कर रहे हैं, तो इससे इनसे अच्छा जवाब मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। और ये खुद पहले बहुत मेहनत करते थे, अभी भी करते हैं। हाँ, सही बात। तो यही है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ सवाल रह गए होंगे, मुझे पता है, पूछने के लिए। आगे कभी ऐसा हुआ तो फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ चाचा जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और थोड़ा डायलॉग भी मार ले मैं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तो दोस्तों पराली वाली बात पे एक लास्ट बात रह गई थी। अगर पराली तो है, अगर पोल्यूशन होंदा ना 30 साल पहले 25 साल पहले तो जड़ा है, जब कोई पोल्यूशन नहीं होया, तो किसान पे दोष डालना बंद होना चाहिए। और बाकी बताऊंगे, अगर उसका होता तो 55 से जला थी पहले तो गेहूं की भी, और सारी जितनी पराल थी सारी जला करती। पंजाब में कोई पशुआन खिलाता था नुकार दे, हरियाणा में पुंजड़े गल जाएंगे। अच्छा, पराल खुआई तो ज्यादा फूक क्या कर दे सारी। अच्छा, हाँ, तो और दोस्तों उससे ज्यादा प्रदूषण तो ये आज से 10-20 साल पहले अगर मैं 200 लीटर तेल फूकू था ना महीने में, ये एक आदमी 2000 फूकना था। बिल्कुल डीजल से है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है, और मेन किसान पे ब्लेम डालना बंद होना चाहिए। पराली ही एक इकलौता कारण नहीं है। पराली का धुआं इतना खतरनाक नहीं है जितना हाँ, डीजल का है। डीजल का पराली का धुआं में खड़ा रह सकूं, डीजल का धुआं में कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तो दोस्तों बस ये एक लास्ट बात उस टाइम रह गई थी, तो ये मैं एंड में डाल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं।